आप सभी को जय मसीह की। बाइबल के बारे में हम सब जानते हैं और हम सब बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज जितने भी लोग अपनी अपनी भाषाओं में बाइबल को पढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे कौन है? किन्होंने इस बाइबल को इतनी भाषाओं में अनुवाद करना और उसके बारे में सोचा? पहले बाइबल को सिर्फ लैटिन भाषा में ही पढ़ा जाता था। हम सब जानते हैं कि बाइबल को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है और यह करीबन 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास पूरी बाइबल बनकर तैयार हुई। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका अनुवाद और कैसे यह पूरी बनकर किस किस भाषाओं में पता चला, कैसे हम सब आज इसको पढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग थे और उनको अनुवाद करने में इतना समय क्यों लगा। इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। बाइबल को उन भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की कला और अभ्यास जिसमें इसे मूल रूप से लिखा गया था। पुराने और नए नियम का अनुवाद का इतिहास लंबा है। पहले यहूदी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट मूल रूप से लगभग पूरी तरह से हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था, जिसमें अरामी भाषा के कुछ छोटे छोटे तत्व भी पाए जाते थे। जब फारसी साम्राज्य ने पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन को नियंत्रित किया, तो अरामी इस क्षेत्र की आम भाषा बन गई और धार्मिक कारणों से इस क्षेत्र में यहूदी समुदायों के लिए अरामी भाषा को होना जरूरी हो गया। टोरा, अगर आप टोरा को नहीं जानते हैं तो बाइबल की पहली 5 किताबों को टोरा कहा जाता है, जो पारंपरिक हिब्रू से आम भाषा में अनुवादित हुई। मूल हिब्रू स्कॉलर्स के खो जाने के बाद परिणामी टोरा बच गया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक ग्रीक प्रमुख भाषा बन गई थी और यहूदी विद्वान ने हिब्रू कैनन का उस भाषा में अनुवाद करने का कार्य शुरू किया। एक ऐसा कार्य जो एक शताब्दी से अधिक समय तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परंपरा यह मानती थी कि इज़राइल की 12 जनजातियों में से प्रत्येक ने इस प्रयोजन में 6 विद्वानों का योगदान दिया था। यहूदी बाइबल के ग्रीक संस्करण को बाद में लैटिन में यहूदी बाइबल के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद बाइबल लैटिन भाषा में बन गई। द हिब्रू शास्त्र ही एकमात्र बाइबल थी जिसे आरंभिक चर्च में जाना जाता था, और जैसे जैसे यह युवा ग्रीक भाषी दुनिया में फैलता गया तो मसीह लोग सेप्टुआजिंटा को अपना लिया। इस बीच मसीह बाइबल न्यू टेस्टामेंट की कई पुस्तकें पहले ग्रीक में लिखी या दर्ज की गई और अन्य अरामी भाषा में। मसीह के प्रसारण के कारण पुराने और नए नियम दोनों का कोप्टिक, इथोपियन, गार्थिक में सबसे महत्वपूर्ण लैटिन में अनुवाद करना आवश्यक हो गया। 405 ईस्वी में सेंट जेरोम ने लैटिन अनुसरण का अनुवाद पूरा किया, जो कि आंशिक रूप से सेप्टुआजिंट पर आधारित था, और यह संस्करण प्रतिलिपिकारों द्वारा की गई त्रुटियों के बावजूद वुलगेट 1000 वर्ष या उससे अधिक समय तक पश्चिमी मसीह का मानक बन गया था। 6वीं शताब्दी के आसपास फिलिस्तीन और बेबीलोनियों के तलमुडिक स्कूलों में हिब्रू विद्वान ने हिब्रू शास्त्रों को पुनः प्राप्त करने और संहिताबद्ध करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्हें प्रमाणिक रूप से हिब्रू भाषा में पुनर्स्थापित किया। सदियों से वे पारंपरिक या यामसोरेटिक पाठ, जो 10वीं शताब्दी में पूरा होने के बाद वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। मैसोरेटिक संस्करण को 15वीं शताब्दी में चल प्रकार के समय तक लेखकों द्वारा अद्भुत निष्ठा के साथ प्रसारित किया गया। जेरोम के लैटिन वुलगेट ने पुराने और नए नियम दोनों के सीरियाई, अरबी, स्पेनिश और अंग्रेजी साहित्य कई भाषाओं में अनुवाद के आधार के रूप में काम किया। डोआई रीम्स बाइबल, नया नियम 1582, पुराना नियम 1609 और 1610, जो 20वीं शताब्दी तक रोमन कैथोलिक के लिए अंग्रेजों में एकमात्र अधिकृत बाइबल बनी रही। 15वीं और 16वीं शताब्दी के नई शिक्षा के ने प्राचीन यूनानी भाषा के अध्ययन को पुनर्जीवित किया और नए अनुवादों को जन्म दिया,
जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुवाद डच मानववादी द्वारा किया गया। डेसिडेरियस इरास्मस, जिन्होंने 1516 ईस्वी में न्यू टेस्टामेंट का एक संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें ग्रीक पाठ और लैटिन में उनका अपना अनुवाद शामिल था। इस बीच जर्मनी में मार्टिन लूथर ने मूल ग्रीक और हिब्रू से आधुनिक यूरोपियन भाषा में पहला पूर्ण अनुवाद तैयार किया। न्यू टेस्टामेंट का उनका जर्मन भाषा का अनुवाद 1522 ईस्वी में और संपूर्ण बाइबल का अनुवाद 1534 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह जर्मन प्रोटेस्ट के लिए एक आधिकारिक बाइबल बना रहा और डेनिश, स्वीडिश और अन्य अनुवादों का आधार बन गया। बाइबल का पहला पूर्ण अंग्रेजी भाषा संस्करण 1382 का है और इसका श्रेय जॉन विक्लिफ और उनके अनुयायियों को दिया जाता है। लेकिन यह विद्वान का काम विलियम टेंडल का था, जिन्होंने 1525 से 1535 तक न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ हिस्सों का अनुवाद किया, जो बाद के अंग्रेजी अनुवादों की श्रृंखला के मॉडल बन गए। सभी पिछले अंग्रेजी अनुवादों का समापन 1525 से 1535 तक न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ हिस्सों का अनुवाद करने वाले विलियम टेंडल ने किया था। किंग जेम्स संस्करण 1611 में इंग्लैंड में अधिकृत संस्करण के रूप में जाना जाता है, जिसे किंग जेम्स वर्जन 1 द्वारा नियुक्त 54 विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। समानार्थी शब्दों के व्यापक उपयोग के पक्ष में सख्त शाब्दिक अर्थ से बचते हुए यह जैकोबिन इंग्लिश की एक उत्कृष्ट कृति थी और 270 वर्षों तक अंग्रेजी बोलने वाले प्रोटेस्टेंट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख बाइबल थी। और विलियम टिंडल, जिन्होंने इसको अनुवाद किया था, बाद में उनको मार दिया गया, क्योंकि बाइबल को पहले सिर्फ लैटिन भाषा में ही पढ़ा जाता था और विलियम टिंडल ने इन सब के खिलाफ होकर बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ताकि बाकी लोग भी इसको बाइबल को पढ़ सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।